बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी यहाँ पर मैं चिकन धो रही हूँ और मम्मा ने मटन निकाल के बाहर रख दिया हुआ है। आज हमारे घर में किस चीज़ की हो रही हैं तैयारियाँ। जी हमारे घर में माशाल्लाह से आज मेरी सिस्टर की दावत है जी। उनकी पूरी फैमिली खैर से आ रही हैं, तो बस जी ये तैयारियाँ लगे हुए थे और मैंने चिकन वगैरह मामू को धो दिया था और मामा उसको अब मैरिनेट करके रख रही हैं कि सबसे पहले ये काम कर लिया जाए, फिर इसको जितना मर्ज़ी टाइम मिल जाए। तो मामा को लग रहा था कि इसमें कलर जो है येलो कलर होता है वो कम है, तो कह रहे थे चलो मेरे पास रेड पड़ा है तो वो डाल देते हैं। तो जी उसके बाद मीठे में मेरी खाला की ड्यूटी थी जी, उन्होंने बनाना था गाजर का हलवा। और यहाँ पे जी मैं आपको एक बहुत मज़े की ट्रिक बताती हूँ। मेरी जो खाला है ना वो मतलब देसी घी लेती हैं और उसके अंदर सब्ज़ इलायची डाल के और उसमें जो खोया है ना वो डालती हैं। और फिर जो गाजर का जो सारा मिक्सचर होता है जो हम लोगों ने पानी हुश करके उसको गला के और बीच में चीनी डाल के रखा होता है, फिर उसको मतलब उसका तड़का लगाती हैं और वो इतना मज़े का बनता है जैसे बाहर से मतलब मिलता है गाजर का हलवा, और या शादियों में जैसे मज़ेदार सा हलवा मिलता है बिल्कुल वैसे होता है। तो जी ये मैंने सोचा क्यों ना ये आपसे शेयर कर दी जाए, आप में से किसी का फ़ायदा हो जाए। तो मतलब ये बहुत मज़े का इस तरह बनता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जी बना के ऊपर से डालते हैं जी, सर्व करते हुए ऊपर से खोया डालते हैं, जबकि खाला ऐसे करती हैं और इतना मज़े का बनता है ये। मतलब इसीलिए फिर मीठे की इन्हीं को ही दी थी खाला को कि आप ही बनाइए मीठा। और उसके बाद जब ऑयल ऊपर आ जाता है तो जी आंच बंद हो जाती है और मज़ेदार सा हलवा रेडी हो जाता है। और साथ में खाला ने कबाब बना रही थी, मतलब मीठा और साथ कबाब उन्होंने बनाना था। और जी ये है रशियन सैलड जो कि मामा बना रही थी। मतलब रशियन सैलड में केला तो खैर नहीं डलता, पर पाकिस्तानी अवाम है ना कुछ भी जुगाड़ कर लें। तो जी पड़े हुए थे तो मामू कहते हैं ये भी डाल देते हैं, मतलब कुछ नहीं होता, मतलब हर मतलब अपने इंसान ने अपने अंदाज़े से ही सब कुछ करना होता है तो डाल लेते हैं ये भी। तो मैंने कहा डाल लें केले भी। तो चाट टाइप लगता है ना, फिर वो सैलेड नहीं लगता, लेकिन मज़े की थी जी, बची तो कोई नहीं थी, फिर भी ख़त्म ही हो गई थी। ज़ाहिर है मज़े की चीज़ थी और ख़त्म ही होनी थी। उसके बाद जी हम लोग बड़े सुकून से बैठे हुए थे, गैस ने फिर एंड टाइम पे हम लोगों को बड़ा तंग किया। तो मैं 3 बजे मैंने कहा मैं तो अपना जो काम है वो तो ख़त्म करूँ ना, फिर उस टाइम मैं कैसे करूँगी, मतलब सालन भी रखने हैं। तो मैंने मैकरोनीज़ बनाना स्टार्ट कर दी थी। जो है ना मेरा मतलब मैंने मैकरोनी बनाई थी और आलू कीमा बनाया था और साथ में बिरयानी बनानी थी। तो मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, मामा ने मटन बनाना है, बीफ बनाना है। तो मैंने मतलब टाइम से शुरू कर दिया। मैंने कहा है रही ये मतलब गर्म हो जाता है, चावल का इशू होता है कि वो मतलब गरम-गरम खाए जाते हैं, सालन वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो है ना दोबारा से गर्म हो जाती हैं, चावल नहीं वैसे गर्म होते हैं ना, वो गरम-गरम ही खाए जाते हैं। तो सब्जियाँ वगैरह तो मामा ने सब कुछ उबाल के रखा हुआ था, मुझे बंद गोभी भी काट के दी हुई थी, सिर्फ मिक्स करना ही था। तो जी वो मैंने कहा मैं जल्दी से बना लेती हूँ, 10-15 मिनट में नहीं लगे थे, लेकिन गैस ज़रा मसला कर रही थी कि आँच बहुत स्लो थी ना, तो थोड़ा टाइम जो उसकी वजह से लग रहा था। बस जी ये जो मैकरोनीज़ वग़ैरह, पास्ता वग़ैरह, चाइनीज़ चीज़ें मेरी सिस्टर बनाती थी और जी आज उसकी दावत पे मैं बना रही हूँ। बड़ा अजीब लगता है। ख़ैर वो उसको हम लोगों ने पहले ही बुला लिया था कि आज तुम मतलब तुम नहीं हो तो अजीब-सा लग रहा है ना। तो सारे मेरा भाई भी छोटा कह रहा था कि उसको मैं ले आता हूँ, मैं ले आता हूँ। फिर उनके भाई जो हैं वो भी फिर जाके तो ले आए थे उसको। तो मैंने हालाँ मुझे कहती हैं कि छोड़ दो वो ही बनाया लेगी ना, मैंने कहा नहीं अब उसकी दावत है उसी से काम करवाऊँ मैं। तो फिर मैंने ही बना दिए थे ये। तो बस जी वो आ गई हुई थी तो फिर काफ़ी टाइम गुज़र गया, उसके बाद वो आई हुई थी तो हमने कहा कि चलो उन्होंने आना है तो तुमने तैयार वग़ैरह होना है। तो उसको फिर जी मिन्नतें-शिन्नतें करके बोला कि कपड़े पहनो, चेंज करो और तैयार हो जाओ, आ जाएँगे तुम्हारे ससुराल वाले। तो जी वो अब शुरू हुई हुई थी। तो बहुत ही मतलब मैं कहूँ क्या कहूँ, लड़कियों की तरह तो है ही नहीं ना कि मतलब अपनी थोड़ी केयर कर लें या खुद से कुछ कर लें, बोल-बोल के करवाना पड़ता है इसको। तो मतलब मैं इसको खड़ी थी, कज़न मेरी साथ में इसको थोड़ा-सा तैयार कर रही थी। मैं खड़ी थी, मैं कहती ऐसे करो। मतलब ज़ाहिर है शुरू के दिन होते हैं, इंसान ने तैयार होना होता है, उसके बाद कहाँ टाइम मिलता है। तो मामा ने मटन जो है वो नमकीन गोश्त टाइप बनाया था और साथ में टिक्के वग़ैरह थे और अब जो रशियन सैलेड थी वो सारे अब सर्व वग़ैरह करके रख रहे हैं। तो ये माशाल्लाह से जी मेरी सिस्टर हो गई है रेडी बिल्कुल माशाल्लाह से। तो
फिर जी बिल्कुल भी समझ नहीं आई, वो लोग आगे थे एकदम से, ऐसे ही होता है ना। फिर वो मुज्तबा मुझे बहुत तंग कर रहा था, तो मेरी चाचू की बेटियाँ थीं, वो उनको मतलब पानी वगैरह दे रही थी। इसको एन टाइम पे भूख लग गई हुई थी, बच्चे बहुत तंग करते हैं, माँ को तो सही में ज़लील कर किया होता है ना बच्चों ने। तो जी मतलब बिरयानी वगैरह भी मैंने बना ली थी। यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं मतलब इसके ऊपर ब्राउन प्याज़ करके ना ऊपर से डालती हूँ दम लगाते हुए। तो वो पापा अंदर किचन में हैं, तो मुझे कहते हैं, "ये प्याज़ क्यों जला रही हो?" तो मैंने कहा, "पापा इनको जलने दो, ये जलेंगे तो मैंने इनको ना बिरयानी में डालना है।" तो वो बाबा ने सही वाले ही जब जल गया ना, मैंने कहा ये तो सही वाले आपने जला दिए। ख़ैर मैंने कहा थोड़े से डाल देते हैं ऊपर से, क्या किसी को पता चले, मिक्स ही हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से जी ये हमारा है जी टेबल, मम्मा ने जो है मतलब बुफ़े टाइप कर दिया था कि मतलब 3-4 हम लोग फैमिलीज़ हैं, तो मतलब किसी को मसला ना हो, एक चीज़ मिले। सर्व करने में बड़ा वो होता है कि किसी ने पता नहीं क्या खाया, अपनी मर्ज़ी से सारे उठें और जो जिसने खाना है वो लें। और बर्तन वगैरह भी सारे, ग्लास वगैरह, पानी, सारा सारा कुछ बाहर रख दिया हुआ था। जिसने जो खाना है मतलब खुद अपनी मर्ज़ी से लें, और सारा कुछ टेबल पे रख दिया हुआ था। हम लोगों ने भी सब ने मिल के खाया। फिर ये होता है ना कि मेहमानों को दे देते हैं और फिर बाद में समझ नहीं आती। तो उसके बाद जी केक आया हुआ था, वही लेके आए हुए थे साथ में। तो मुज्तबा ने हैप्पी टू यू करना होता है, उसके बगैर तो केक कट ही नहीं ना सकता। तो उसको मतलब बहुत शौक होता है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। इसको हर कुछ ज़्यादा ही हैप्पी टू यू करने का शौक। वो डयाना वगैरह पोइम्स देखते हैं ना, तो बस यही बच्चों का हाल होता है। बाकी सारे बैठे हुए थे, और जो मतलब मेरे आप ही के भैया के ससुराल वाले थे, वो चले गए हुए थे, और हम लोग चाचू की फैमिली और हाला लोग और हम सारे बैठे हुए थे, और ये तमाशा किया जा रहा था। चलें जी, यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।